Hello, good morning, everybody. Am I audible? আমাকে জ্বালাবে কেন? Yes, good morning, sir. Good morning. এই ব্যাপার না, জানো তো, এখানে যখনই ব্যাপারটা ডিসরেসপেক্টফুল হয়ে যায় তখনই উনি খুব বাজেভাবে রেগে যায়। And good morning, everybody. So today we are going to talk about user management along with some group details. User का details हम लोग ने डिस्कस कर लिया है. So now today we are going to talk about some group details. ठीक है, आज हम लोग ग्रुप के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज ए ग्रुप? ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ यूजर्स जिसको हम लोग परमिशंस वगैरह एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? लिनक्स में हमारे पास दो टाइप के ग्रुप होता है. कितने टाइप का ग्रुप होता है? दो टाइप का ग्रुप होता है. पहला ग्रुप को बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप. क्लियर? प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये आपको बनाने का जरूरत नहीं है. सेकेंडरी ग्रुप आपको बनाने का जरूरत होगा. प्राइमरी ग्रुप जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो उसी नाम से एक तो ग्रुप बन जाता है, उसको हम लोग प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं. क्लियर? मतलब अगर আমি মাইক্রোসফট অফিস ইউজ করা ছেড়ে দিয়েছি. এখানে স্যার আউটলুকের জায়গায় কি আছে? থান্ডারবার্ড এর মধ্যে নেই, থান্ডারবার্ড ইনস্টল করা যায়. আউটলুকটার জন্যই তো চলে অফিসটা, আর ছাতা কি আছে? আউটলুকটাই জিনিস যেটার জন্য ওরা পয়সাটা কামাতে পারে, ঠিক আছে? আর ওই সব ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেলটা লাগে, আর ওই আউটলুক, এক্সেল আর আউটলুকের জন্য এত টাকা. শীট হয়ে গেছে তো? সিট হয়ে গেছে মাইক্রোসফটের পুরো অফিসের সুইট আসার পরে এক্সেলও খুব একটা আর অফলাইন চলে না. ছোট ছোট কোম্পানি যারা 365 এর সাবস্ক্রিপশন নিতে পারে না তাদের জন্য এক্সেলটা মেনলি লাগে. আচ্ছা, সো আমরা বলছি যে ग्रुप्स. सो ग्रुप्स कितने टाइप के होंगे? ग्रुप आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप एंड नंबर टू इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप. ठीक है, प्राइमरी ग्रुप जो होगा, प्राइमरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप जो है, प्राइमरी ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. प्राइमरी ग्रुप के अंडर में अगर आप लिखते हो ये, तो क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे. कब क्रिएट हो जाएंगे? व्हेन वी क्रिएट ए यूजर, प्राइमरी ग्रुप is automatically created with the same name of the user. यूजर का सेम नाम से ही वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्राइमरी ग्रुप. क्लियर है एवरीवन? हेलो. Yes, sir. Clear. मैं एक ग्रुप बनाया, सॉरी, अगर मैंने एक यूजर बनाया और यूजर का मैंने नाम दिया लेट से यूजर वन, तो यूजर वन नाम से एक तो ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा. इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप. आपको ऐसा ग्रुप बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसा ग्रुप बन जाता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रुप, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में नहीं बनता, इट इज क्रिएटेड मैनुअली. क्रिएटेड मैनुअली, ठीक है? और इसके अंदर में जो यूजर्स होंगे ये आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, राइट? मैनुअली माने हाथ से अपना. क्रिएटेड मैनुअली, यूजर्स need to be added by the administrator. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको आपका इस ग्रुप में यूजर को ऐड करना होगा. ठीक है, यूजर्स नीड टू बी एडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Clear. ठीक है ना? Yes, sir. ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप. मैंने लिखा है समस्त কিছু, ঠিক আছে?
এখানটা আবার দিয়ে দিলাম এটা। ঠিক আছে, সেম এটাকে সরিয়ে দিচ্ছি। ठीक है, आगे जाइए, इतना दूर तक ठीक है। तो चलिए पहले एक ग्रुप बना के देखते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है। अच्छा, ग्रुप को स्टोर करने के लिए, ग्रुप का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेंटेन्ड फॉर स्टोरिंग ग्रुप इंफॉर्मेशन इज /etc/group। ये वाला फाइल को यूज किया जाता है ग्रुप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। करेक्ट है, ये फाइल को मेंटेन किया जाता है ग्रुप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सो फॉर दैट लेट्स क्रिएट ए ग्रुप नेम्ड ग्रुप ऐड। देख लेते हैं क्या क्या ग्रुप है हमारे पास। तो आप मल्टीपल देख सकते हो, vim/etc/group। देखो ये एक फाइल है जिसके अंदर में हम लोग ने जितने सारे ग्रुप बनाए हैं सबका डिटेल्स है। सी स्टूडेंट करके देखो, मैंने यूजर है ना मेरा स्टूडेंट नाम से, देखो स्टूडेंट नाम से ग्रुप भी अवेलेबल है। सो अगर मैं एक यूजर बनाता हूं उसी नाम से एक ग्रुप बन जाना चाहिए, ये सुनो। तो सोचो यूजर ऐड निकी बन गया, यूजर passwd निकी। रेडेक्ट रेडेक्ट, ठीक है ना। नाउ लेट्स चेक ग्रेप निकी etc ग्रुप। देखो तो निकी नाम से ग्रुप है, कैसे आया? ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है जिसको आपको मैनुअली क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यूजर बनाओगे देन एंड देयर उसी नाम से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्राइमरी ग्रुप। व्हाट अबाउट सेकेंडरी ग्रुप? ना सेकेंडरी ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। सेकेंडरी ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा मैनुअली। कैसे? कमांड इज ग्रुप ऐड। सपोज मैंने ग्रुप बनाया डीबी एडमिन्स। डीबी एडमिन्स बने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऐड कमांड से यूज होता है डीबी एडमिन्स। देखो अभी ये ग्रुप बना कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? ग्रेप डीबी एडमिन कौन सा फाइल के अंदर चेक करेंगे? ईटीसी ग्रुप। देखो है ना, डीबी एडमिन्स करके ग्रुप है, ये सुनो। तो ऐसे करके आप सेकेंडरी ग्रुप को बना सकते हो। तो ग्रुप आईडी है, हाँ से करेंगे, अभी करेंगे, अभी जस्ट करेंगे। हाँ, टू ऐड ए सेकेंडरी ग्रुप। कैसे हम लोग एक सेकेंडरी ग्रुप ऐड करेंगे? दिस इज द कमांड टू ऐड ए सेकेंडरी ग्रुप। ये ऐड करने का कमांड और ये चेक करने का कमांड, ठीक है, क्लियर? ऐसे ऐसे गुड मॉर्निंग। देखो ठीक है ना, सब लोग को क्लियर है ये वाला पार्ट? एवरीवन बाकी का क्लियर? हेलो, जरा Yes, sir. ऑनलाइन Clear, sir. क्लियर तो? Clear, sir. चलिए, इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, जहां पे हम लोग ग्रुप ऐड कर लिए हैं। अभी आपको लेट से निक्की बोल के मैंने एक तो यूजर बनाया है। अभी इस निक्की यूजर को हम लोग इस डीबी एडमिन ग्रुप का मेंबरशिप देना चाहते हैं। मतलब आई वांट टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप, जो तुमने अभी पूछा वो कैसे करना है। कमांड इज वेरी सिंपल। कमांड इज यूजर मोड -G ग्रुप नेम देन यूजर नेम, डीबी एडमिन्स इसको ऐड करना है। नहीं, कमांड एक्सेप्टेड।
चेक करो, कैसे चेक करोगे? ग्रेप डीबी एडमिन्स, कौन सा फाइल में? etc, नहीं डीबी एडमिन क्यों, ग्रुप ना, ग्रुप देखो डीबी एडमिन्स के साथ में ये निकी बोल के यूजर ऐड हो गया। हाँ, कॉपी में कर हिसाब लिखते हो पेयर कॉपी अलग से है, एक के बारे में आराम से लिखो, फालतू में 2 बार लिखते हो या कुछ भी। ये वाला कमांड क्लियर है, यूजर मोड -g db admins निकी। लेकिन ये जो कमांड है इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। टू ऐड ए यूजर टू ए सेकेंडरी ग्रुप, ये कमांड है। कमांड वाला ये तो है सामने तुम्हारा, देखो ये रहा। ये क्यों समझ में नहीं आएगा? कमांड वाला यहीं पे देखो ना, क्या दिक्कत है बताओ ना हमको। सेम तो चीज है, वो टर्मिनल है, ये नोटपैड है। अरे यही तो कमांड है। अच्छा सर, अगर मल्टीपल यूजर रहेगा तो मल्टीपल वहाँ पे नहीं शो करेगा? हम्म? वहाँ पे हाँ, अगर निकी के बाद में कॉमा दे करके और एक यूजर आ जाएगा। कॉमन जो रहेगा सर, कैपिटल जी फॉर एडिंग टू द ग्रुप, कैपिटल कैपिटल। सीधा ऊपर वाले ठीक है, ये दोनों कमांड क्लियर है सबको ना? ये जो कमांड है, इस कमांड का एक छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये यूजर को, अभी तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। निक्की को मैंने कौन सा ग्रुप में ऐड किया है? डीबी एडमिन्स ग्रुप में। अभी अगर मैं निक्की यूजर को दूसरा एक ग्रुप में ऐड करूंगा तो चुपके से निक्की यूजर डीबी एडमिन से निकल जाएगा। ये है मुश्किल, देखना है, देखो कैसे करते हैं। एक बार देखो ध्यान से, हम लोग अगर सोचो एक और ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऐड लेट से एनडब्ल्यू एडमिन्स, माने नेटवर्क एडमिन्स। ठीक, अभी मेरे पास निकी बोल के एक तो यूजर है, तो इस यूजर को अगर मैं यूजर मोड कैपिटल एनडब्ल्यू एडमिन्स देन निकी लिखता हूं, कमांड तो सपोर्ट कर गया। लेकिन मुश्किल क्या है पता है? आप ग्रेप करके देखो, ग्रेप निकी, निकी करो इसलिए ताकि दिखेगा तुमको कौन सा ग्रुप का ये मेंबर है। देखो तो एनडब्ल्यू एडमिन का मेंबर है कि नहीं? ये तो हमने अभी किया। लेकिन जैसे ही तुम ग्रेप डीबी एडमिन्स करोगे, देखो यहां से मेंबरशिप इसका हट गया है। ये सुनो, यस सर। कैन एवरीवन सी? एरर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो क्या करना है? ये इसका फाइल सिस्टम का फीचर है, क्योंकि इसके लिए तोड़ भी है। तोड़ तो अभी बताएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कैसे ये ठीक करना है ये तो हम बताएंगे। अच्छा, तो लॉजिक अच्छे से समझो। लॉजिक ऐसा है कि अगर मैं नॉर्मली कोई एक सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट करता हूं और उसके अंदर में एक यूजर ऐड करता हूं तो ये ऐड हो जाता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि अगर उसी यूजर को आप एक दूसरा ग्रुप में ऐड करते हो तो पिछला वाला ग्रुप से वो यूजर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। क्लियर? तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रीवियस मेंबरशिप रिटेन हो और नया मेंबरशिप भी ऐड हो, क्या मैंने बोला? पिछला जो मेंबरशिप है वो रह जाएगा और नया जो मेंबरशिप है वो ऐड भी हो जाएगा। तो कैसे करना है? देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड अपेंड। अपेंड, अपेंड मतलब कीपिंग द प्रीवियस अलोंगसाइड द न्यू, है ना? अपेंड का मतलब क्या होता है कि पिछला जो भी मेरे पास था वो तो रहेगा ही, प्लस नया भी आ जाएगा। तो ये जो यूजर मोड -g कमांड है, इसके साथ में आपको अपेंड ऐड करना है। अपेंड कैसे ऐड होगा? स्मॉल ए। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग? यूजर मोड -a -g निकी, नहीं ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप का नाम डीबी एडमिन्स, क्योंकि वहीं से निकला है ये। कौन सा यूजर? कमांड एक्सेप्टेड।
ये कमांड को आप और एक तरीके से चला सकते हो, यूजर मोड माइनस ए कैपिटल जी एक साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है, डीबी एडमिन्स देन निकी। दिस कमांड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, दोनों तरीके से चलेगा, माइनस ए स्पेस माइनस कैपिटल जी भी चलेगा और माइनस ए कैपिटल जी एक साथ में भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऐसा हो क्यों रहा है सर, निकल नहीं रहा बाय डिफॉल्ट एक यूजर एक ही ग्रुप का ना मेंबर होता है। है। तुम कंपनी में एक आदमी 2 5 6 काम नहीं करता, उसका एक ही जॉब रोल होता है, दैट्स व्हाई। ये लॉजिक है। अभी अगर तुम ग्रेप डीबी एडमिन्स करके ईटीसी ग्रुप के अंदर में जाते हो, देखो डीबी एडमिन्स ग्रुप का मेंबरशिप है, प्लस अगर तुम यहाँ पे एनडब्ल्यू एडमिन्स भी देखते हो तब भी देखो निकी यूजर है, यस দুটো গ্রুপেরই মেম্বারশিপ হয়ে গেল। বাই ডিফল্ট তুমি একটাই গ্রুপের মেম্বার হতে পারবে আনলেস এন্ড আনটিল তুমি মাইনাস এ ইউজ করছো, তাহলে তুমি মাল্টিপল গ্রুপের মেম্বারশিপ পাবে। হ্যাঁ স্যার যে নিকি ইউজার হ্যাঁ বলো। স্যার যে নিকি ইউজার ওটা তো নিজেই একটা গ্রুপ, তো ওই গ্রুপটা তো আর প্রাইমারি গ্রুপ, ওটা সম্বন্ধে কোনো কথাই হচ্ছে না, ওটা তো প্রাইমারি গ্রুপ, ওটা সেপারেট, ছেড়ে দাও ওটাকে। আচ্ছা আজ গ্রুপ শুরু করলাম, বোঝা গেল জিনিসটা? ঠিক আছে, সবাই শুরু হয়ে গেছে, জাস্ট শুরু করেছি, দুটো কমান্ড ঠিক আছে, এটা দেখিয়ে দিচ্ছি সেবারে। যে কোনো टर्मिनल से कॉपी करते पारो तुमरा, कोई भी टर्मिनल से कॉपी करने के लिए पता है क्या, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, एंटर मार देना, कॉपी हो जाता है। टू ऐड ए यूजर टू ए सेकेंडरी ग्रुप विदाउट losing its previous group membership, ये है कमांड। সেকেন্ডারি গ্রুপের ক্ষেত্রে এটা ठीक है जी, ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ये कमांड और में आता है, ये आपका चेकिंग है। মাইনাস এ মাইনাস জি माइनस ए फॉर अपेंड, जी फॉर ग्रुपे ऐड करानो, ठीक है एवरीवन, क्लियर? सर अपेंड मतलब मल्टीपल ग्रुप में ऐड हो सकता प्लस नहीं, अपेंड मतलब प्रीवियस जो भी फीचर्स था वो रह जाएगा, नया भी साथ में ऐड हो जाएगा, ये ओके। ठीक है, क्लियर? अभी अगर आप एक और यहाँ पे छोटा सा और इंफॉर्मेशन है, क्या है कि अगर आप चाहो तो एट ए टाइम एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप का भी मेंबरशिप एक ही कमांड से कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज लेट मी क्रिएट अनदर यूजर, लेट्स से यूजर ऐड আমাদের সুদেশনা এসে গেছেন আজকে, यूजर ऐड সুদেশনা, পাস ডব্লিউডি সুদেশনা, रेड हैट डन। तो नाउ आई हैव टू ग्रुप्स, वन इज एनडब्ल्यू एडमिन्स, वन इज डीबी एडमिन्स। एक और बना लेते हैं, ग्रुप एड सर्वर एडमिन्स, ठीक है। तो 3 ग्रुप है मेरे पास, एनडब्ल्यू एडमिन्स, डीबी एडमिन्स एंड सर्वर एडमिन्स। मैं चाहता हूं सुदेशना बोल के जो यूजर है मेरे पास, ये तीनों ग्रुप का ही मेंबर रहे, बट एक साथ में रहे एट ए टाइम। मैं दूसरा 2 कमांड नहीं चलाऊंगा, मैं एक ही कमांड चलाऊंगा। तो कैसे होगा? कमांड इज वेरी सिंपल, यूजर मोड माइनस कैपिटल जी, ये पार्ट कॉमन ऑलवेज ग्रुप में ऐड करने के लिए ये यही कमांड होगा। अगर कोई भी आपका कमांड कोई भी एक यूजर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, देन द कमांड विल बी यूजर मोड माइनस कैपिटल जी। एंड ऑलवेज ध्यान रखना, आप ए ही यूज करो साथ में। ए यूज करने से आपका कोई प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन का डर नहीं रहेगा कि जो भी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन था वो चला गया कि नहीं, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज माइनस ए कैपिटल जी, माइनस ए फॉर अपेंड, कैपिटल जी फॉर न्यू ग्रुप मेंबरशिप। अभी जितने ग्रुप है ना उसका नाम कॉमा कॉमा देके लिख दो, जैसे डीबी एडमिन्स कॉमा
NW admins, कॉमा सर्वर एडमिन्स, डन तो स्पेस यूजर का नाम, ডান পরিষ্কার। চেক করো গ্রুপ, তাহলে কি করে চেক করব আমরা, গ্রেপ सुदेशना कहाँ पे, ETC ग्रुप के अंदर। देखो तो DB एडमिन ग्रुप का मेंबर है सुदेशना, NW एडमिन ग्रुप का मेंबर है सुदेशना, सर्वर एडमिन ग्रुप का भी मेंबर है सुदेशना। एम आई क्लियर? मुझे अगर एट ए टाइम एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में ऐड करना है तो ये कमांड हो, ठीक है। To add a user to multiple groups at a time। देख ये रहा कमांड और ये है, ठीक है। ये DB एडमिन, NW एडमिन, सर्वर एडमिन ग्रुप है और सुदेशना मेरा यूजर है। क्लियर है एवरीवन? পরিষ্কার? বাকিটা বুঝতে পারছো? Yes, sir, clear. ক্লিয়ার है क्या रोहित? क्लियर? ভক্তবাবু বুঝতে পারছেন তো दादा? हेमंत किधर है रे? चला गया पेंगुइन पकड़ने उधर, वेरी गुड, शाबाश। सामने आकर के बैठो, दिख रहा है ना उधर? ठीक। निशांत समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलना हाँ, कोई दिक्कत होगा तो चलते हैं आगे। रुके हुए हैं, लिखो लिखो। सर अगर 10 ग्रुप रहेगा सर तो 10 ग्रुप का नेम लिखना पड़ेगा। हाँ कॉमा कॉमा देके लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दिल का बात वो कैसे समझेगा बोलो, है ना? तुम कितना ग्रुप में ऐड करना चाहते हो जब तक उसको बताओगे नहीं उसको कैसे पता चलेगा? Okay, sir. सिंपल। AI नहीं है इसके अंदर भाई। चले आगे। Yes, sir. अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अभी नहीं करना है कुछ। IM थ्योरी क्लास लेंगे पूरा, छोड़ दे अभी, बाद में करना है, छोड़ दे। क्लास के बाद में रुक जाना, बैठ के पूरा प्रैक्टिकल करके जाना, हो गया। और क्या, आज तो शनिवार है, आज लैब खाली रहेगा। 9:30 बजे वाला ही मेरा इस लैब में बैच है, 9:30 में लैब 3 में जाके प्रैक्टिस कर लेना, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठ के पूरा प्रैक्टिकल कर लेना। कहीं पे रुक गया तो हमको बुलाना। कहाँ जाएगा तुम? हाँ ऑफिस जाएगा। आगे चले एवरीबॉडी। স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেছে, সিগন্যাল লস কিছু হয়নি, এই যে পায়ে লেগে গেমে চলে গেছিল, মরে গেছিল হালকা মতো, ঠিক আছে। এইবার এটা খুব দরকারি কাজ দেখাই, যে অনেকগুলো ইউজার আছে তাকে একটা গ্রুপে ऐड করব, है ना। एक डिपार्टमेंट नया खुला है और मेरे पास कुछ यूजर्स है, एक साथ में उस डिपार्टमेंट में मुझे मल्टीपल यूजर को ऐड करना है। विंडोज में जैसे करते हैं ना, राइट क्लिक, ऐड में, ऐड टू ग्रुप, एडवांस्ड, फाइंड नाउ, सिलेक्ट द ग्रुप, ओके, ऐड हो जाता है एक साथ। यहाँ पे भी वैसा ही है बट कमांड के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हमको 2-3 क्या चाहिए, यूजर चाहिए होगा। तो चलिए यूजर बना लेते हैं। यूजर ऐड हेमंत, एक साथ में करते हैं। यूजर ऐड मोनोटोस, यूजर ऐड सोमो, और হচ্ছে আমাদের यूजर ऐड मानस। तो एक ही कमांड नहीं है, सब ऐसा यूजर बनाने का है, नहीं बताएंगे, तुम ढूंढो, ढूंढने से मजा आएगा। जरूर से ध्यान रखना, यूजर क्रिएट करने के बाद लगे ना लगे, यूजर से जिंदगी में लॉगिन नहीं करो, फिर भी पासवर्ड जरूर सेट करना। एग्जाम पे 0 मिलेगा नहीं तो यूजर बनाने का, और साथ में डायरेक्ट की तरफ से 4-5 को गाली भी आएगा, बोले कैसा एडमिनिस्ट्रेटर है तुम, तुम्हारे को मेल करेगा गाली दे करके, बोलेगा कि यार तुम कैसा यूजर है रे, कैसा एडमिनिस्ट्रेटर है जो तुमने यूजर बनाया उसका पासवर्ड सेट नहीं किया। इसके चलते 5 मार्क्स ओवर एक्टिंग का माइनस करेगा तुमसे।
ठीक है, স্যার मैंने चाहा बोलो স্যার ইউজার অ্যাডে আপনি যে কয়েকটা নেম এক্সাম্পল করলেন, আমি নিজের নামও রাখতে পারি? না না এই নামগুলোই রাখতে হবে। এটা কিরম প্রশ্ন হলো আকাশ? না, এই কথাটা ওকে বলতে নিজের কানটা একবার নিচে মুলে না। তোমাকে আমি বলেছি না অফলাইন আসতে, এইসব প্রশ্ন আমার সামনে বসে করবে, এবার উত্তর দেবো তোমার, হাত উঠে যাবে আজই গায়ে একদম। আমি আর নিজেকে না, না। রাখতে, তুমি আমার সামনে এসে বসো। তুমি না। অনলাইন কি করছো? মানে বারণ করেছি অনলাইন আসতে? স্যার একটা ভার্চুয়াল চট পাঠিয়ে দিস না, কৃষ্ণ স্যার বড্ড ভালো লোক বলে এসব লোকগুলো কিছু বলে না। কিন্তু আমার কাছে মার খেয়ে মরবে সারা জীবন। এইসব লোকের জন্য আমাদের শ্রীমন্ত স্যার ছিল, তখন মেরে টুইট করলে বলে দিত, হ্যাঁ উঠবে চলে পড়ে খুব দাম দিতে লাগে, পরে দেখা যাবে, এসব সব ঠিক হয়ে যাবে একদিনে। আচ্ছা ये वाला मेरा हो गया, এরকম কোনো কথা হলো। এবার দেখবে কি করে লাস্ট 5টা ইউজার, বলো কি কমান্ড ইউজ করবো আমরা? টেল কমান্ড ইউজ করবো, টেল মাইনাস এন স্পেস 5 টিল হয়ে গেছে, ঠিক আছে টেল হয়ে যাবে। কোন ফাইলে দেখবে গো? EDC पास WT देख लो, हेमंत मोनोतोष सोमो एंड अनस, मेरे पास 4 यूजर है एंड आई वांट टू ऐड देम टू ए ग्रुप। तो इसके लिए नया डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ग्रुप ऐड। बोलो তোমরা কোন ডিপার্টমেন্টে থাকতে চাইছো মনোতোষ? বলো 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 তাড়াতাড়ি বলো। ADDS এর ফুল ফর্ম বলো, ADDS এর ফুল ফর্ম বলো। বারবার চুপচাপ ডেস্কটপ সাপোর্ট, ঠিক আছে ডেস্কটপ সাপোর্ট 1, ঠিক আছে না ডেস্কটপ সাপোর্ট আপনার রিঅ্যাকশনটা সে আছে বারবার। দেখো कमांड किया है जी पास WD माइनस कैपिटल M, जी पास WD कमांड यूज करके आप मल्टीपल यूजर को एक ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तो जी पास WD माइनस M फॉर ऐड माइनस D फॉर डिलीट, ठीक है। अच्छा तो पहले यूजर का नाम, जो जो यूजर को आप ऐड करना चाहते हो कॉमा कॉमा देकर लिख दो। क्या नाम है? हेमंत, अनस और कौन है? मोनोतोष कुमार मुखोपाध्याय एंड सौम्या, राइट। कौन सा ग्रुप में ऐड करना चाहते हो? डेस्कटॉप सपोर्ट, ठीक है ना। चेक करो डेस्कटॉप सपोर्ट का मेंबरशिप, ग्रेप DAC1/etc/ग्रुप, देख लो सब लोग है, अच्छा तो ना कि हेलो एवरीबॉडी, देखो समझ में आया ना। जी पास WD माइनस M is for adding multiple user to a single group। ঠিকঠাক লাগছে তো লিনাক্স? খারাপ লাগছে? টু অ্যাড কোনটা সল্টেড ওটা? লজিক আছে আরো কিছু আছে লজিক, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। পারমিশনে যাই তবে তাই লিনাক্স জমবে। এখন আমরা উই আর জাস্ট টেকিং অফ, हम लोग जैसे পারমিশন में चलेंगे একদিন মাথা ঘুরিয়ে দেবে মোটামুটি, তারপর ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একটা পারমিশন বুঝতে পেরে গেলেই বাকিটা ক্লিয়ার। ওটাই মেন খেলা, যে লোক যত ভালো পারমিশন পারে লিনাক্সে সে তত ভালো উপরে যেতে পারবে। পারমিশনটাই মেন খেলা। আচ্ছা টু অ্যাড মাল্টিপল ইউজার্স টু এ সেকেন্ডারি গ্রুপ, এইটা হচ্ছে सेम थिंग अगर एक साथ 2 ग्रुप में करना चाहे तो तो है ना कमांड यूजर मोड माइनस कैपिटल जी। नहीं सेम चीज जैसे कि अभी जी पास WD के देखो जी पास WD कमांड्स एक ही ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है। देखो तुम अगर यूजर सेंट्रिक कमांड चलाना चाहते हो देन यूजर मोड इट इज अप्लाइड फॉर सिंगल यूजर। सो सेम वे जी पास WD कमांड इज अप्लाइड फॉर ए सिंगल ग्रुप। मल्टीपल यूजर सिंगल ग्रुप होगा, मल्टीपल ग्रुप सिंगल यूजर होगा, मल्टीपल यूजर मल्टीपल ग्रुप नहीं है, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। इज इट डन? सबको हो गया? समझ में आया? সোজা বুঝতে পারছো তো? এগুলো কিন্তু উইন্ডোজ এর মতন, খালি কমান্ড গুলো একটু মনে রাখতে হবে, আর কিছু ব্যাপার না। সার্ভার থেকে অনেক ভালো এই তো ক্লায়েন্ট চলছে, ধরে চলো উইন্ডোজ 10 পড়ছি, সার্ভার এখনো যাইনি, যাবো, দাঁড়া এখানে মাথা ঘুরি দেবো। এই তো ফান্ডামেন্টাল, ইউজার বানানো, গ্রুপ বানানো, এগুলো তো উইন্ডোজ 10 করেছিলেন। ক্লায়েন্ট পেপার পড়ছে, ধরে চলো এখন সার্ভার এখনো যাইনি, যাবো। সেকেন্ড হাফে যাই, সেকেন্ড এসে টুতে যাই, দাঁড়াও হবে না, জমবে মজা। LVM করবে, সোয়াপ বানাবে,
স্টোরেজ পুল বানাবে, রেড বানাবে, প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট বানাবে, এফটিপি সার্ভার বানাবে, দাঁড়াও আরো মেলা আছে এইচটিটিপি সার্ভার, ওয়েব সার্ভার বানিয়ে দেখাবো এখানে, কত কি আছে এখনো, ওয়েট এন্ড ওয়াচ। এগুলো স্যার 15-12 ইন্টারনেট আপনি এখন দেখাচ্ছেন না, যেটা আছে এগুলো 18 in hand এর জন্য, লিনাক্সে পয়সা আছে, ভালো জব পেয়ে গেলে ভালো পয়সা আছে, বাট हाँ लिमिटेशन है क्या यूजर ऐड करके ना 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 कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लाइंट ओएस में अगर लिनक्स क्लाइंट ओएस 60,000 यूजर सपोर्ट करता है, 60,000, वाह विंडोज तो अनलिमिटेड सपोर्ट करे, और सर्वर ओएस में भी लिनक्स का अनलिमिटेड यूजर सपोर्ट है, तुम जितना चाहो यूजर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई, चलते हैं आगे। ये वाला पार्ट हो गया, तो अभी एक यूजर को ग्रुप से रिमूव कर लेते हैं। किसको निकाले? हेमंत को निकालते हैं। हेमंत, तुमको निकालेंगे ग्रुप पे, तुम गुस्सा तो नहीं करेगा? चलो, कमांड अगर गुस्सा नहीं करेगा, जी पास WD माइनस डी, हाँ कमांड क्या है? जी पास WD माइनस डी, यूजर नेम ग्रुप नेम। हेमंत कहां से निकालना है? DSC1 से। क्या बोल रहा है? रिमूविंग यूजर हेमंत फ्रॉम ग्रुप DSC। देखो आउटपुट सुंदर खुद से ही दिया, हमको और चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेकिंग देख लो। देखो, कैन यू सी दिस? यस यहाँ पे अनस, मोनोतोस एंड सोमो इज देयर, बट हेमंत इज नॉट देयर, करेक्ट है? So to remove a user from a group. ठीक है ना? क्या है लिखा? बिच्छू? ये जूता में, ओ ये क्रॉक्स का नया डिजाइन निकला है, अच्छा है। हो गया? ঘড়িটা কি করবি রোহিত? ঘড়িটা কি করবি? পরে না হাতে পরে না, তো ঘড়ি একটা কিনেছিস, হাতে পরবি বলে হাতে ধরে আছে। 1800 সালে ইংরেজিটা এমনি করতো, পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখতো আর পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিত। হ্যাঁ রে, তখন পকেট ওয়াচ পাওয়া যেত, কোটের সাথে পরে, है ना? मजाक नहीं कर रहे, हम चेन वाला घड़ी मिलता है पॉकेट के अंदर, তখন বেল্টের ব্যবহার আসেনি। আগে যাবো, हो गया? नेक्स्ट, এবার ধরো आई वांट टू रीनेम ए ग्रुप, मुझे ग्रुप को रीनेम करना है, तो कैसे करेंगे? तो ग्रुप रीनेमिंग है ना, तो कमांड इज ग्रुप मॉड। की कमांड? ग्रुप मॉड, ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ग्रुप मॉड -n, n फॉर रीनेम, ठीक है? तो पहले न्यू नेम देन ओल्ड नेम। तो धरो আমি डीबी एडमिन्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप का मैं नाम चेंज करना चाहता हूं, तो इसका पहले न्यू नेम होगा, तो अब मैंने लिखा ऐसे डेटाबेस एडमिन्स देन डीबी एडमिन्स, कमांड सपोर्टेड। তাহলে আমি যদি এবার গ্রেপ डीबी एडमिन्स सर्च करी इटीसी ग्रुप्स এর মধ্যে, क्या मुझे मिलेगा? है ही नहीं, कमांड एक्सेप्ट तो करेगा ही, कमांड में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन रिजल्ट में अगर कुछ सर्चिंग नहीं मिलता है, वो नेक्स्ट लाइन पे क्लियर माने प्रॉम्प्ट क्लियर रिप्लाई देता है, डेटाबेस एडमिन्स। देखो है ना, यूजर मेंबरशिप भी है, जस्ट खाली रीनेम हुआ আচ্ছা মানে ওটা আর আগেরটা যেটা দেবো সেটা থাকবে না, নতুন নামটা দিতে হবে। एकदम। তাহলে নেক্সট হচ্ছে টু রিনেম এ গ্রুপ। দেখলো, টু রিনেম এ গ্রুপ। স্যার এখানে ডেটাবেস অ্যাডমিনটা হচ্ছে নতুন রিনেমে যে নামটা দিলাম সেটা, তাই তো? ये कमांड जब लिखोगे ना, ये पहले वाले को अंडरलाइन करके लिख लो न्यू नेम, एंड लास्ट वाले को अंडरलाइन करके लिख लो ओल्ड नेम, ওকে স্যার। ठीक है? ये लिख लो कॉपी में, প্রথমেরটা নিউ নেম, লাস্টেরটা ওল্ড নেম,
डन, आगे जाए, हो गया, चल। एक बार हेडिंग करो, कास्ट ऑफ होम डायरेक्टरी। कास्टम होम डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? कास्टम होम डायरेक्टरी मतलब ये होता है कि जैसे विंडोज में, पहले विंडोज में समझो। विंडोज में ये है कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपका सी ड्राइव बनता है। क्या आपको बनाना पड़ता है? सी ड्राइव ऑटोमेटिकली बनता है। सी ड्राइव के अंदर में यूजर्स बोल के एक तो फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है। एक मिनट, हेलो, হ্যাঁ বলছি, কে বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। না তো, না আজকে ক্লাসটা নেই, বাট কলেজ খোলা আছে। ও চাইলে আসতে পারে, এসে প্র্যাকটিসও করতে পারে। ঠিক আছে, ঠিক। এগুলো হচ্ছে একটা পিটিএম এর এফেক্ট। আবার গার্জেনকে বলেছি যে আপনারা ছেলেমেয়েরা যখনই বলবে যে আজকে ছুটি, আজকে নেই, আজকে অনলাইন, আমরা ফোন করবেন। ডেকে ডেকে নাম্বার সেভ করেছি সবার। করার নেই, বাচ্চা ছেলে এভাবেই ধরতে হবে। টু স্টেপ ভেরিফিকেশন। পরের দিন থেকে প্রথমে ক্লাসে আসতো 2:30 থেকে, 2টো থেকে 4টে ক্লাস, 2:30টার সময় ক্লাসে আসতো। এখন 1:50 আসে, একটা পিটিএম। তুই ভূতের ভবিষ্যৎ বল, দুটো পেটে সব বাংলা হয়ে যাবে। अच्छा, है तो जैसे हम लोग विंडोज में जब कोई यूजर बनाते हैं तो उस यूजर को अपना होम डायरेक्टरी चाहिए होता है। ये हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो होम डायरेक्टरी चाहिए होता है, तो होम डायरेक्टरी कहाँ पे रहेगा? सी ड्राइव में रहेगा। सी ड्राइव में कहाँ पे? यूजर्स फोल्डर के अंदर। जैसे देखो, मेरा ये विंडोज सिस्टम है, दिस पीसी के अंदर अगर मैं जाता हूं, देखो मेरे पास यूजर्स फोल्डर है, इसके अंदर मेरा ये यूजर है, लैब 7 माइनस PC20। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास यूजर का प्रोफाइल है, यूजर का डिटेल्स है सारा, यूजर अपना स्टोरेज हिसाब करता है उसको। बट अगर आप चाहते हो कि आप कोई दूसरा सिलेक्टेड ड्राइव में या दूसरा कोई लोकेशन में अपना यूजर का होम डायरेक्टरी ट्रांसफर करना चाहते हो कि मेरे पास सी ड्राइव में कम जगह है, आई वांट टू कीप इट ऑन डी ड्राइव, कैन यू डू इट? And answer is in Windows we cannot do it. नहीं, विंडोज इसलिए ये करने नहीं देता बिकॉज इट इज प्रोप्राइटरी। ये नहीं कर सकते आप, ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रीच कर रहे हो, नहीं कर सकते। पर लिनक्स बोल रहे ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आपका मर्जी, आपका सिस्टम जहां मन चाहे रखो, जिम्मेदारी तुम्हारा। मीन्स आई कैन डू इट, मुझे, हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो इन लिनक्स आई कैन हैव कस्टम होम डायरेक्टरी फॉर माय यूजर। मैं जो फोल्डर में बोलूंगा वही फोल्डर में यूजर अपना होम डायरेक्टरी बना सकता है। Am I clear? हाँ या ना? मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल यूजर अगर बनता है तो उसका होम डायरेक्टरी कहां पे स्टोर होता है? स्लैश होम के अंदर, है कि नहीं? तो मेरे पास इतने सारे जो यूजर्स हैं, इसका होम डायरेक्टरी कहां पे है? स्लैश होम में। तो मैं चाहता हूं कि स्लैश होम के अंदर ना हो, मैं कोई दूसरा लोकेशन दूंगा जी हाँ, जहां पे होम डायरेक्टरी स्टोर होगा। तो कैसे करना है? कमांड से तो जरूर। तो ऑप्शन वही होगा, यूजर ऐड के साथ में ही कुछ ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये होम डायरेक्टरी एलोकेशन कब होता है? जब यूजर क्रिएट होता है। आफ्टर क्रिएशन तो चेंज करके कोई फायदा नहीं है, ड्यूरिंग क्रिएशन आपको बदलना है। इसके लिए जो ऑप्शन यूज होगा दैट इज -D। क्या ऑप्शन यूज होगा? -D, D फॉर होम डायरेक्टरी। स्मॉल या कैपिटल सर? स्मॉल। कैपिटल होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। अच्छा, कमांड क्या है? पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। चलो, mkdir/user स्टोर। मैं चाहता हूं इस फोल्डर के अंदर में मेरा यूजर का डिटेल रहे। तो इसके बाद में क्या करना है?
लेट्स से यूजर ऐड -d कहां पे रखना चाहते हो, स्लैश यूजर स्टोर के अंदर में, यूजर का नाम टेस्ट मार दीजिए ना टेस्ट पेस्ट हम नहीं देता। अच्छा, सब सर। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थोड़ी है, अजय का नाम दे देते हैं, बोलो। ये यूजर स्टोर होम डायरेक्टरी में होता है सर। नहीं, स्लैश के अंदर बनाए डायरेक्ट। स्लैश भी अलग है सर। हाँ, स्लैश के अंदर भी तो सबको ही है। यस सर। स्लैश के अंदर होम था, तो होम में नहीं रखेंगे, हम बाहर में रखेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, होम डायरेक्टरी यूजर स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट, नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम स्केल डायरेक्टरी इनटू इट। देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एलएस। अच्छा, एलएस क्यों करेंगे, ग्रेप करेंगे। ग्रेप यूजर का नाम क्या है, अजय, etc first wd। कैन यू सी द होम डायरेक्टरी, यूजर स्टोर स्लैश होम के अंदर तो नहीं है, कहां पे, आपका पसंदीदा लोकेशन पे है, यू कैन डू इट। सर ये वार्निंग क्या है? वो बोला कि स्केल डायरेक्टरी से हम लोग कुछ कॉपी नहीं कर रहे हैं। स्केल डायरेक्टरी क्या होता है, स्केल का मतलब होता है स्केलेटन। यूजर का जो सेटिंग्स होता है ना, वो स्केल डायरेक्टरी के पास में उसका डिफॉल्ट सेटअप रहता है। जब भी यूजर बनता है वहां से पूरा सेटिंग्स उठा के दे देता है। ये सब सीट पे चल आप बिना ऐसे भी कर सकते हो, से यूजर ऐड -d स्लैश डेटा स्टोर 1 स्पेस आकाश। दिस कमांड इज ऑल्सो एक्सेप्ट। अगर आप पहले से फोल्डर नहीं भी बनाते हो तब भी चलेगा। यू कैन क्रिएट फोल्डर, यू कैन नॉट क्रिएट फोल्डर एज वेल। फोल्डर ना कोई একটা कमांड फोल्डर भी क्रिएट होगा, होम डायरेक्टरी भी उसके अंदर में ही स्टोर होगा। D for directory. और होम डायरेक्टरी, ये देखो, समझे। कमांड तो कास्ट ऑफ होम डायरेक्टरी ऐसे कर सकते हो, आप पहले से फोल्डर बना सकते हो या फिर नहीं भी बना सकते हो, ये आपका मर्जी है। ये चेकिंग है, ये है और कमांड, मतलब और ये दोनों ही लोग कर सकते हैं, देख लो। ठीक है, ये तो सर मतलब बनाने की वक्त होती है, क्या बनाने के बाद चेंज किया सकते हैं? जैसे कि अगर आप पासवर्ड क्योंकि डेटा नहीं जा रहा है, खाली स्ट्रक्चर भी तो आ रहा है। स्केल डायरेक्टरी का डेटा तुम कॉपी नहीं कर सकते। स्केलेटन बोल के एक डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर यूजर का डिफॉल्ट सेटअप, पासवर्ड क्या रहेगा, पॉलिसीज वगैरह सब कुछ रहता है। जब भी कोई नया यूजर बनता है ना, स्केल डायरेक्टरी से सारा सेटिंग्स उठ के आ जाता है उसका होम डायरेक्टरी में, इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक बात धरो, हम लोग ने तो इतना कुछ मैनुअली चेंज किया। मैंने होम डायरेक्टरी चेंज किया, मैंने लॉगिन सेल चेंज किया, मैंने यूजर आईडी चेंज किया, मैंने ग्रुप आईडी चेंज किया, मैंने सेल चेंज किया, ये सब कुछ मैंने चेंज किया ना। मेरा कंपनी में एक रियल टाइम सिनेरियो समझो भी। सोचो आपका कंपनी कोई है, जो कंपनी में एक प्रोजेक्ट नया आया है। सोचो आपका एक कंपनी है, जो कंपनी हैज गॉट ए टेंडर फ्रॉम HDFC बैंक, एंड HDFC बैंक का प्रोजेक्ट में कुछ डिफॉल्ट चेंजेस आपको करना है। डिफॉल्ट चेंजेस आपको करना है माने, डिफॉल्ट चेंजेस आपको करना है माने आपको पहले से ही कुछ सेटिंग्स रखना है कि जब भी यूजर बनेगा ये सेटिंग्स के साथ, जब भी ग्रुप बनेगा ये सेटिंग्स के साथ, ऐसे। मतलब बार बार पकड़ पकड़ के चेंज नहीं करना है। आप चाहते हो कि डिफॉल्ट चेंज्ड ही कुछ आए। देयर विल बी ए सेट ऑफ रूल्स जो जब यूजर बनेगा तब उसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आप मैनुअली 1 by 1 चेंजेस नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आया, ठीक है। सर हाँ? जस्ट लाइक OU नहीं OU नहीं, हम कोई बता रहे भी कैसा। कोई भी यूजर बनता है तो ऑटोमेटिक फेच करता है सारा डिटेल्स। नहीं, बात ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसा।
सोचो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में तुमको बोल, अच्छा चलो हम इधर एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो इज दैट, सिनेरियो ऐसा है कि 5 यूजर्स टू ऐड, ठीक, 5 यूजर्स टू ऐड। क्या क्या यूजर होगा, नाम भी लिख लेते हैं। एज डेस्क, हेल्प डेस्क 1, DAC DAC 2, N support E, NSE 1, SRV add 1, একটা দুটো তিনটে চারটে, and ACC 1 accounts। मेरे पास ये 5 यूजर बनेगा, ठीक है। एवरीवन, इसका लॉगिन शेल होगा बिन, लॉगिन सेल होगा SH सेल, यूनिक्स का सेल होगा, ठीक। होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी होगा स्लैश स्कूल स्लैश HDFC बैंक 1, ये लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सेटिंग्स है। देखते हैं फाइल को ओपन करके कौन सा सेटिंग्स और कर सकते हैं, तो इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो ये सेटिंग्स है। तो आप अभी तक जितना कमांड सीखे हो उस कमांड से तो हम लोग ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो? पहले होम डायरेक्टरी बनाएंगे, फिर 1 by 1 -s यूज करेंगे सेल के लिए, -d यूज करेंगे होम डायरेक्टरी के लिए, है ना, यूजर आईडी के लिए -u यूज करेंगे, ये सब कहानीबाजी है। व्हाई नॉट वी मेक इट ए रूल, जब भी कोई यूजर बनेगा वही रूल को एडहियर कर लेगा। हाँ या ना, क्या बोलते हो? यस सर। मैं चाहता हूं कि ये जो सेटिंग्स है ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो, मैं कोई ऑप्शन यूज नहीं करना चाहता। मैं स्ट्रेट अवे लिखूंगा यूजर एट हेल्प डेस्क 1, यूजर एट DAC 2, यूजर एट NSE 1, यूजर एट SRB एडमिन 1 एंड यूजर एट ACC 1। मेरा जो कस्टम चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होना है। तो कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? देखो, जब भी नॉर्मली आप लिनक्स सिस्टम को बोलते हो कोई यूजर बनाने के लिए, तो वो अपना डिफॉल्ट सेटअप के साथ यूजर बनाता है। होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर बिन बैश शेल आ जाता है, जो होम डायरेक्टरी है उसी के अंदर रखता है। यूजर आईडी जो लास्ट यूज हुआ है उसके लास्ट, उसके नेक्स्ट वाला देता है। बट आप ऐसा नहीं चाहते, आप पूरा सेटिंग्स कस्टम चाहते हो। तो कैसे होगा? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? आप पूरा कस्टमाइज्ड सेटिंग चाहते हो। आपने एक नया गाड़ी खरीदा और वेलिंगटन में लेके चले गए, स्प्लेंडर प्लस को बुलेट बना के आ गए। अच्छा, कैसे करना है? तो देयर इज अ फाइल जिसके अंदर ये सेटिंग्स मेंशन है, एंड विद दैट सेटिंग्स यूजर क्रिएट होता है। क्या नाम है फाइल का? फाइल का नाम यूजर एड है। फाइल का नाम क्या है? यूजर एड। কোথায় আছে ফাইলটা? ETC এর ভিতরে আছে, তার নাম ডিফল্ট। দেখি লোকেশনটা है ETC के अंदर डिफॉल्ट्स बोल के एक फोल्डर होता है, उसके अंदर है। देखो बता रहे, तो एक फाइल है कहां पे, कौन सा लोकेशन पे? BIM ETC के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर एड। क्या नाम है फाइल का? यूजर एड। कौन सा लोकेशन पे है? स्लैश ETC के अंदर में, डिफॉल्ट के अंदर में है। ओपन करी, कैन यू सी द यूजर सेटिंग्स? देखो তো শেল বাই ডিফল্ট মেंशन করা আছে বিন ব্যাশ। कैन यू सी? यस यही জন্যই हर एक यूजर का डिफॉल्ट शेल बिन बैश है। इसमें चेंज कर दोगे फिर तो चेंज हो जाएगा, आपको मैनुअली चेंज नहीं करना होगा। स्केल डायरेक्टरी कहां से उठाएगा लिखा हुआ है। एक्सपायरी डेट नहीं सेट, आप चाहते हो तो एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। इनएक्टिव -1 माने यूजर एक्टिवेटेड रहेगा या इनएक्टिवेटेड रहेगा। -1 माने एक्टिवेटेड रहेगा। होम डायरेक्टरी कहां पे होगा, ग्रुप क्या होगा? कैन यू सी द यूजर सेटिंग्स आर हियर। आप अगर इस फाइल के अंदर चेंज कर देते हो फिर क्या होगा?
ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। तो आई करके चेंज करते हैं, आई इंसर्ट, क्या नाम था? HDFC बैंक 1, ठीक है। लॉगिन सेल क्या रहेगा? SH और কি আর কিছু চেয়েছি? হ্যাঁ ম্যাডাম আসুন না, কি করবেন? এসএইচআর কি ছিল? এসএইচআর কি ছিল? तोड़ देगा, फोड़ देगा। एमएसआई मतलब गार्डन कॉल में बैठे हैं, आधे घंटे से बैठा के रखे प्रोजेक्ट जमा के सर्दी अच्छा लग रहा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी सर्दी रहता है, बेमतलब का सर्दी होता है। ठंडा लगा सर्दी लगा, गर्मी लगा इतना पढ़ के कुछ नहीं होगा, पढ़ के कुछ नहीं होगा। एक चॉकलेट खा, खाना खा। आज बुलबुल मैम का हैप्पी बर्थडे। Thank you, cow. It will be every year how I student. Everyone online, wish তোমরা Bulbul দেখো, ma'am happy birthday. যারা অনলাইন তারা দেখো। Happy birthday, ma'am. 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 রাখো রাখো, হ্যাঁ অফলাইন আসলে কিন্তু ম্যাম চকলেট খাওয়ায় আজকে। বেলা এসে চকলেটটা নিয়ে যাবি ম্যামের থেকে। Okay, sir. হ্যাঁ বাবা, থ্যাংক ইউ। রাহুল লিয়া রাহুল, চল খাও বাহ, সকাল সকাল চকলেট হয়ে গেল। খাও খাও। মোটামুটি 1 ঘন্টা এখন। বাহ, এখন গুরুদেব মেসেজ করছে ম্যাডাম, দেখুন কে? এই দেখুন না। ওড়িশার মানে এ হবে গর্বি প্ল্যান্ট মানে বড়। কত হাসি লাগছে নিকি বলছে আমি খা सकते हाँ खा सकते हैं। मैम के लिए তারপর তোমার বিসিএ না এমসিএ? বিসিএ আছে না এমসিএ? आपका बर्थडे कब है सर? मेरा चला गया मई महीना में। हम लोग एक हाईफाई सेलिब्रेशन किए थे, ये लोग हमसे बहुत कुछ, सीसीएनए वाला केक कटवाया था मुंह से राउटर का। खा ले चॉकलेट खा ले, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा हम लोग 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसमें चॉकलेट खा लेते हैं फिर चलो। अच्छा तो ये हम लोग का सिनारियो था, ये हम लोग का फाइल था, हम लोग ने एज पर चेंजेस कर लिया है एंड इसको सेव करते हैं। कर दिए सेव। अभी एक यूजर बनाते हैं, यूजर एट एच डेस्क 1। कमांड एक्सेप्टेड आया ना? यस सर। ग्रेप एच डेस्क 1 etc wd। देखो तो जो चेंजेस आपने उधर पे मेंशन किया था वो आया कि नहीं? एसएमसी बैंक ऐसे ही चलছে। अच्छा सर आईडी कैसे चेंज करना है? आईडी भी डबल है कि कस्टम आईडी देना होगा? कस्टम आईडी का दूसरा लोकेशन है, यहाँ नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या यूजर था मेरा? यूजर ऐड देखिए NSE1 DAC2 ছিল একটা, DAC2 user add NSE1 user add SRV ADM1 and user add
at কি ACC. ACC1 তাহলে গ্রেপ DAC2 NAC1 SRV admin 1 and ACC1 कहाँ पे ढूंढना है मुझे ATC सर एडमिन पूरा लिखा है सर. एक मिनट रुको। देखते हैं कमांड একসাথে চলবে কিনা না ঠিক আছে এক করে দেখি দেখো আছে हम्म. দেখো আছে हम्म. দেখো আছে সার্ভি অ্যাডমিন আছে তো স্ল্যাশ টা এদিকে ঠিক পড়ে আছে। গেল স্যার. ও, কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা. আছে তো হুম. আর কোনটা বাকি রইল এনএসি দেখে নাও ঠিক আছে কোনো অসুবিধা सर डायरेक्ट होम डायरेक्टली देखेंगे तो सब आ जाएगा. गुड ग्रेप HDFC बैंक 1/etc देख लो वेरी गुड बहुत अच्छे सब पहले ही बोले सर. नहीं तुम तो अच्छा लड़का है हम जानता है नहीं सर जब टाइप करते उसी वक्त बोले. ठीक है देखो क्लियर है ना सबका ऐसे ही सेल आया है सबका होम डायरेक्टरी कस्टम बन गया है कि नहीं तो ऐसे करके आप प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हो फिर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उस फाइल को ओपन करो और চেঞ্জ করে দাও এক্সপায়ারি ডেটও তো আছে হ্যাঁ। করে দিলেই হয়ে যাবে. एक्सपायरी डेट सेट कर दिले हो जाए तो কোথায় গেল ফাইলটা এইটা तो अभी हिस्ट्री से मैंने देखो मेरे को दिख रहा है देखो ओए सामने देख सामने अभी हिस्ट्री से मुझे दिख रहा है देखो ये 75 नंबर लाइन पे मेरा ये फाइल है मैं क्या कमांड फिर से लिखूंगा एक्सक्लेमेशन 75 फाइल ओपन हो गया चेंज कर दो अपने हिसाब से बीन बैश ठीक है ना और ये क्या था स्लैश होम ठीक है ना बन गया अभी यूजर ऐड टेस्ट 1 ठीक है ग्रेप टेस्ट 1 etc देख लो सब लोग आएगा ना ठीक ठाक जगह पे जस्ट लाइक दैट इसका यस. तो कैसे किए हम लोग ये वाला काम नाइस ये स्टेप 1 change here स्टेप 2 आपने चेंज किया स्टेप 3 7 exit step 4 create inserts
Step 5. ठीक है, छोटा भीम मोटा भीम हो जाए तो ठीक है। যদি আকাশে না পাতে তোমার हाँ बोलूं सर? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। ये कौन सा किया हम लोग ने? वी हैव ए सिनेरियो फॉर ए प्रोजेक्ट, कस्टम सेटिंग्स पूरा, ओके? व्हाट? कस्टम सेटिंग्स फॉर ए प्रोजेक्ट, ठीक है? सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. चलो, now time for camera oning, switching on. Everyone, switch on your camera first. Sudeep, all right. তারপর বাকিরা ফাস্ট এভরিবডি ঝটপট ক্যামেরা অন করো। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং ঋষি, রক্তিম, জুলি, আর কই? আয়ুষ, জ্যোতি, রীপ দত্ত, দীপান্বিতা, আর কই রে? সম্পৃক্তা, ওকে। সপ্তর্ষি কই রে? দেবপ্রিয়া, এই তো স্যার। ওই তো। হ্যাঁ, এবার তুই হেলমেটটা পরে নে, হেলমেটটা পরে নে। আচ্ছা, মুন্না দিখ रहा है, মৌমিতা ঠিক আছে। আর কই লোকজন আমাদের? অরিজিৎ, এই তো। আরে ব্রততী কেমন আছো? শোনা যাচ্ছে না। অঞ্জিলা, ভালো, ঠিক আছে, ওকে। এই পাশে আর কারা আছে দেখি। আচ্ছা, এখানে রাহুল ব্যানার্জিদা, ইমুটা কে রে? আরে ব্যানার্জিদা, হ্যালো, সুপ্রভাত, শনিবারে বাজার। ঠিক আছে, চলো, ঠিক আছে। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टर्निंग ऑन द कैमरा। चलते हैं हम लोग आगे along with our class। Sir, attendance किसका? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, जाओ भागो। ये वाला पार्ट सबका हो गया ना रे? Yes, sir. एक बार यूजर डिलीट करना, ग्रुप डिलीट करना कैसे करना है তাহলে ইউজার ম্যানেজমেন্টের বেসিক পার্টটা আমাদের হয়ে যাবে। नेम भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रुप का नेम चेंज किया। यूजर डेल टेस्ट 1। हेलो एवरीबॉडी। अरे भाई क्लास चल रहा है। ओ महाराज, क्या हुआ? इतना भावुक क्यों हो गए हो? क्या बात है? मेरा क्यों फंसा रहा उसको? वो पहले से ही फंसा हुआ है। ना, ये वाला कमांड यूज करना है, यूजर डेल माइनस आर से यूजर का नामो निशान सब मिट जाएगा। नामो निशान मतलब अगर आप यूजर डिलीट कर देते हो ना, इसका होम डायरेक्टरी रह जाता है। अभी उसको भी रिमूव करना है तो यूजर डेल माइनस आर पर रिमूव एवरीथिंग। माइनस आर पर मिटा देंगे नामो निशान, ऐसा।
ওকে কিছু অস্তিত্ব থাকে না। কিচ্ছু না, নাথিং, সব দূর দূর করে ভাগিতে হয়। एবার लिखो टू डिलीट ए यूजर, ये वाला कमांड यूज होगा टू डिलीट ए यूजर। -R पर मिटा देंगे नामो निशान, ठीक है। एंड टू डिलीट ए ग्रुप सेम वे, ग्रुप डेल। के বলছে গ্রুপ ডেল ডিবি অ্যাডমিনস নেই ওটা আপনি তো নাম চেঞ্জ করে দেন। কে গেছে না, এইটাই চলবে। টু ডিলিট এ গ্রুপ। এর কমান্ডটা আলাদা। D1 কেন স্যার? গ্রুপ D1 গ্রুপ ডেল, ও আচ্ছা। গ্রুপ ডেল তো ये तो सर सेकेंडरी ग्रुप है, अगर प्राइमरी ग्रुप डिलीट करना हो तो वही यूजर डेल हो गया ना। यूजर डिलीट नहीं जाएगा। हेड्स ओवर। হুম। कुछ चीजें जगह पे लिख के বলেছিলিস কিছুই নয়, ইয়ে হতে হতে কোশ্চেন করতে করতে ভাবতে ভাবতে স্যার আমাকে বলছে 16 বেজে যেত। হ্যাঁ তো দেখে দেখছিলাম 16 চারটে ডায়লগ শুধু আমার না, বাকিরা বলেছিল সবাইকে দিতে হবে, যে বলে সবাই কারণটা হচ্ছে কথা বলেছি প্রত্যেক কোশ্চেনের পিছনে লগ লাগায়া গেছে। না না বলেছি ডায়লগ দিয়ে ওই এটা বোঝাতে চেয়েছিল, ছোটবেলা একটা ডায়লগ ছিল না যে সমানটা জিজ্ঞাসা করেছে চলো अच्छा, এইবার नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास यूजर क्या क्या है, टेल स्पेस -n 5 etc कास्ट wd हेल्प डेस्क 1 DSC2 NSC1 SRV admin 1 SSC1 স্যার টেলটা দিয়ে বাটন দিয়ে দেখছেন নাকি বাটন দিয়ে? बॉटम দিয়ে উপর দিয়ে সিস্টেম ইউজার গুলো দেখাবে না। আচ্ছা যদি আকাশে হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ बीटेक तो नहीं एरा, হ্যাঁ দেখছি স্যার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আপনি থাকবেন তো ব্যাস ব্যাস তাহলে আবার চিন্তা কি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ, দেখছি স্যার আমি বলেছি বাকিদেরকে দিচ্ছে দিয়ে দিলে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ হুম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 ব্যাস ব্যাস আবার কি চাই ঠিক আছে হ্যাঁ ও পিএসআইসি সবই আছে ঠিক আছে হুম ব্যাস ব্যাস আবার কি ঠিক আছে আপনি দেখুন দুজনের সাথে কথা বলে একটু হ্যাঁ 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 দেখছি পাঠাচ্ছি স্যার পাঠাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো क्या हुआ আরে, কি মুশকিল আমি কোন আমার পার্সোনাল কথা বললাম আমি তো তোমাদের ব্যাপারেই কথা বললাম ছাড়ো ওইসব অত ভাবলে হয় না ডিস্টার্ব দিচ্ছে তো আজকে মিষ্টি দোকান কিভাবে চাপটা দেয় দেখো কি কি জিজ্ঞেস করে আবার সে প্রফেসরের মতো করে কিনা হ্যাঁ, অনেক কিছু জানে। স্যার মানে ঠিক পিন পয়েন্টে কোনখানটা প্রবলেমটা মানে একটুখানি ক্লিয়ার হওয়াটা বাকি 14 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে হ্যাঁ ঠিক ওখানটাই উনি জেটকিং এসে খালি সিসিএনএ পড়ান ওনার কাজ ছিল সিসিএনপি সার্ভিস প্রোভাইডার পড়ানো ওই লোকটা উনি শুধু সিসিএনপি পড়াতেন ওনার আগের কোম্পানিতে শুধু সিসিএনপি অনলি সিসিএনএ ফিসিএনএ পড়াতেন না সিসিএনপি পড়াতেন সিসিএনপি সিকিউরিটি পড়াতেন এমসি পড়াতেন মাইক্রোসফট প্রাইভেট ক্লাউড পড়াতেন এক্সচেঞ্জ পড়াতেন ব্যাস ওনার এইটা মানে উনি এক্সপার্ট লেভেলে ট্রেনার ছিলেন আগে উনি এখানে আছেন এখন এই লোকটা তো ওরকমই প্রশ্ন করবে ভাই হ্যাঁ इंटरव्यू टफ होना चाहिए आसान इंटरव्यू तो हम लोग भी ले लेंगे হুম আর ট্রেনার ইন্টারভিউ নেওয়ার মুশকিল আছে ও সব জিজ্ঞেস করে রিয়েল টাইমের লোকের থেকে ট্রেনার বেশি শক্ত ইন্টারভিউ নেয় ও তো কনসেপ্ট জিজ্ঞেস করবে হুম। এও ট্রেনার কিন্তু এই কনসেপ্ট আমি বলে দিচ্ছি দেখো কি বলে কি কোশ্চেন করে মনে রাখবে এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে আচ্ছা রেকর্ডিং করে নেবো স্যার না একদম না পাগল নাকি কি চাও জীবন বলো তো নিজে এসব কেউ করে আচ্ছা চলো একটা লাস্ট জিনিস দেখে আমরা আজকে বন্ধ করে দেবো এবার ধরো कंपनी में हम लोग रूट अकाउंट को यूज करके लॉगिन नहीं करेंगे कंपनी में हम लोग रूट अकाउंट को यूज करके लॉगिन नहीं करेंगे क्यों नहीं लॉगिन करेंगे लॉगिन इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज रूट एक ऐसा यूजर है जो आपका एकदम अहम टाइम पे ही काम करेगा अदरवाइज रूट जैसा पैरेलल एडमिन रहता है कंपनी में रूट जैसा पैरेलल एडमिन रहता है मतलब जैसे विंडोज में आप एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबरशिप दे देते हो और एडमिनिस्ट्रेटर को यूज नहीं करते हो सेम वे हम लोग इधर पे भी ऐसा यूजर बना सकते हैं या यूजर को ऐसा परमिशन दे सकते हैं जो एज ए रूट काम कर सकता है और रूट का प्रिविलेज हाईएस्ट रहेगा अगर कभी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तब रूट उसको रिकवर करेगा लेकिन नॉर्मली रूट काम नहीं करेगा देखो তোমরা যখন ওই কোনো ফাইটিং গেম খেলবে आप लोग जब कोई फाइटिंग गेम वगैरह खेलते हो बॉस एकदम लास्ट में आता है ना सेम वे रूट भी एकदम उसी टाइम पे लॉगिन करेगा जब सब कुछ जा चुका है फॉर दैट टाइम रूट इज रिजर्व्ड ठीक है एकमात्र तभी रूट यूज करेगा अदरवाइज नहीं तो इसके लिए आपको कोई एक नॉर्मल यूजर को रूट का प्रिविलेज देना पड़ेगा ऐसा यूजर को आप क्या यूजर बोलोगे वी कॉल इट सूडो यूजर क्या बोलते हैं वी कॉल इट सूडो यूजर्स सूडो यूजर्स आर द कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आप चाहोगे तो कंप्लीट फुल परमिशन दे सकते हो अगर आप चाहोगे तो आप कस्टमाइज्ड परमिशन भी दे सकते हो आज
मैं आपको फुल परमिशन देके दिखाऊंगा। मंडे आई विल शो यू कस्टम परमिशन। ठीक है, तो ये काम कैसे करना है मैं पूरा लिखे दिচ্ছি आगे देखो। कमांड इज vi sudo, এটা একটা ফাইল vi sudo, ये फाइल को sudo का कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। ठीक है, etc sudo ers बोल के भी एक फाइल रहता है, या फिर ओल्ड कमांड है ये vi sudo। vi sudo कमांड यूज करके आप कोई भी यूजर को रूट बना सकते हो। तो इसके अंदर कुछ एंट्री करना पड़ेगा। फाइल ओपन कर ला, देखो थोड़ा नीचे तरफ चलो। এখানে হুইল বলে একটা অপশন থাকবে, দেখছো? ये रहा व्हील, कैन यू सी दिस लाइन? ये लाइन आपको दिख रहा है, व्हील वाला लाइन? ये ग्रुप है लिनक्स में। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप। हेलो एवरीबॉडी, ওইখানে রোহিতের বক্তর পাশে দুজন কথা বলছে, क्यों? तो व्हील एक ग्रुप है जिसका काम है सारा एडमिन लेवल जॉब को करना। कोई यूजर अगर व्हील ग्रुप का मेंबर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे हम लोग का विंडोज का बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर्स है, प्रिंट ऑपरेटर्स है, ऐसा ही। इसके नीचे देखो एक लाइन और है जिसके बगल में नो पासवर्ड कोलोन ऑल लिखा है। अगर आप कोई भी यूजर को ये परमिशन दे देते हो तो व्हाट हैपेंस कि यूजर को फुल परमिशन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली ये काम करने के लिए आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको कॉपी कर लो, वाई नीचे वाला लाइन पे पेस्ट कर लो, आई प्रेस करो, পেস্টের জন্য কি? পি। ঠিক আছে, তো এবার এখানে হ্যাশটা সরিয়ে দাও। ফার্স্টে हैश को हटा दिए, ये जो व्हील लिखा है ना, इसके जगह पे आपका यूजर का नाम लिख लो। करेक्ट? लेट्स से लेट मी क्रिएट वन एडमिन यूजर हियर फर्स्ट। यूजर एडमिन वन, मैं একটা यूजर বানিয়ে নিচ্ছি, पास wd एडमिन वन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना? मैंने एडमिन वन जस्ट समझने के लिए दिया, ठीक है ना? अच्छा, सो अभी आप यहाँ पे क्या लिख दो, एडमिन वन। क्लियर? हैश हट जाना चाहिए और ये सामने कोई गैप नहीं रहेगा। क्लियर? फाइल सेव हो गया। अभी लॉगिन करो आप su माइनस एडमिन वन। लॉगिन आ गया। नाउ चेक इट कि चलो एक यूजर ऐड करके देखते हैं। यूजर ऐड लेट्स से एक चेयर। कमांड क्या बोल रहा है, Deny. परमिशन डिनाइड। कमांड तो ऐसे चलবে না, कमांडের আগে লিখতে হবে sudo। कैन यू डू इट? देखो दिस इज sudo यूजर, বুঝলে? तो sudo कमांड, sudo लिखना पड़ेगा पहले सब কিছু আগে। যে কোনো অ্যাডমিন কমান্ড চলবে, you need to write sudo। तो आप देखो ये चेयर यूजर का पासवर्ड सेट करो, sudo pass wd chair। মানে শুরু হচ্ছে মাস্টার কি সব জায়গায়। হ্যাঁ, sudoটা হচ্ছে মেন মাস্টার কিটা। দুটো জিনিস, दो चीज है। एक, आपको उस फाइल में एंट्री करना होगा, देन आपको sudo करके कमांड रन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग ने क्या सीखा, क्रिएटिंग ए sudo यूजर। sudo udo ব্রকের কাছে ছিল, দোস্ত কে দোকানে। सर इसमें पासवर्ड नहीं मांगा, एडमिन लॉगिन किया। হাতে দুটো করে তিনটে করে বল। इसमें तो ये दे दिया रूट से जो sudo है नहीं, रूट के लिए रूट किसी में भी जा सकता है विदाउट पासवर्ड। রক টাইপ ওই রক টাইপ सेंसर क्लियरेंस का তবে গ্রাস গ্রাস মুভ অ্যাটাক করে। दिखाई दले? सर रूट का भी नाम चेंज हो सकता है सर। नहीं, उसको को छोड़ दो, उसको तरफ देखो भी नहीं। उसके बाद मशीन ऑन नहीं होगा। ओपन फर्स्ट vi sudo फाइल। कैसे ओपन करना है, vim नहीं vi sudo, जस्ट कमांड यही है, ठीक है? गो टू द लाइन स्टार्टिंग विथ
will and ending with no password colon all. A line step 1, this step 2, step 3, copy the line. Copy the line using UI. Paste the line in the next line using P. Uncomment the line. Uncomment the line. तो सर हैश रिमूव करते हैं बोले सब लिखो, चिंता नहीं, सब लिखे तो ना की अवस्था है. Remove hash. Replace will with the user name which you want to make sudo user. Save and exit. Login with the user. Login with the user. Run all admin level command starting with sudo. Example, sudo user add test one. ঈশানের গলা না এটা? গুড মর্নিং। সুস্মিতার গলা মনে হচ্ছে? গুড মর্নিং স্যার। বাবা কি ব্যাপার? কি করতে এসেছিস? হ্যাঁ? তো ছুটি না? না না তুই নাকি আজন্মকালের জন্য ছুটি নিয়েছিস আমাকে লোকজন বললো। এবার কি কমান্ড লিখবো? sudo test one ऐसा सारा कमांड के पहले क्या होगा? sudo sudo बैठेगा। देख लो सबको क्लियर है स्टेप्स? सर स्टार्टिंग में टी छूट गई हम्म स्टार्टिंग में सर टी छूट गई कहाँ टी छूट गया? स्टार्टिंग सर रन ऑल एडमिन लेवल क्लियर कर लेगा? सर ये क्या ही है? এটা বেশ কাজে লাগে, ভালো কমান্ড। পরের দিনকে পাসওয়ার্ড পলিসিটা দেখিয়ে দেবো। সোমবার मंडे छुट्टी है सर क्यों? रक्षाबंधन है ठीक है, सुबह राखी पहन के क्लास में आ जाना। छुट्टी नहीं, जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक कोई छुट्टी नहीं, कोई रिलैक्स डे नहीं। जॉब मिल जाए कंपनी अगर दिया तो रिलैक्स डे, नहीं तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। सिंपल। बी वर्कहॉलिक। अभी जरूरत है पैसे का बहुत ज्यादा। जब तक अपना इच्छा का सारा चीज नहीं ले लो तब तक रेस्ट मत लो। सिंपल बात है। हम आज तक नहीं रेस्ट ले रहे हैं, तुम क्यों लोगे? मेरा तो अच्छा खासा सैलरी भी है। चलो मिलते हैं मंडे को। हैव ए नाइस वीकेंड अहेड। थैंक यू फॉर স্যার প্রেজেন্ট আছেন না স্যার? প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট। ये तुम ही यस सर अटेंडेंस এরকম আওয়াজ দিল স্যার রক্তম স্যার। হ্যাঁ স্যার। তিন কুমার। मेरा भी 350 राकेश अजय येला सर আর কেউ 366 আর কেউ আছে যার অ্যাটেন্ডেন্স দিইনি? 366 एनीवन जिसका अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं? नहीं है। 350 अजय येला सर सर राकेश कुमार राम 350 की अजय हेला और স্যার ঋষি গুপ্তা। हेमंत, राकेश कुमार राम জিৎ দাস। राकेश कुमार राम कल भी थे सर कल भी प्रेजेंट थे और इंसान रेडी है। और कौन है रे? স্যার ঋষি জিৎ দাস জিৎ দাস। ऋषि 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 कोई रे? ऋषि गुप्ता 25 सर 25 25 ऋषि 25 ऋषि एंड गुप्ता 24 জিৎ দাস। जीत
जी थर्ड एनीवन আর কেউ নেই তো ওকে স্যার আমি আছি স্যার सौम्य चक्रवर्ती और की कौन है क्या नाम है कितना लेट से आए हो आज लास्ट कितने बजे से पर्जेंट तो तभी होगा जब तुम पर्जेंट के टाइम पे पर्जेंट दो प्रेजेंट प्रेजेंट बोल प्रेजेंट प्रेजेंट हाँ पर्जेंट क्या होता है पर से मतलब पायरा होता है चलो मिलते हैं मंडे को बाय बाय